शेख साहब, अगला सवाल है कि किसी ने पूछा है कि बारिशों में अक्सर गटर का पानी बारिश के पानी के साथ मिल जाता है। क्या ऐसे में नमाज के लिए जाने वाले लोगों को कपड़े साफ करके नमाज पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि बारिश का पानी जो है ये पाक होता है और ये दूसरी नापाक चीजों को पाक करने की सलाहियत भी रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, कि हमने आसमान से वो पानी नाजिल किया, वो पानी उतारा कि जो कि तहूर होता है, पाक होता है, खुद भी पाक होता है और वो दूसरी नापाक चीजों को पाक करने की अहलियत और सलाहियत भी रखता है। तो ये जो बारिश का पानी होता है ये पाक होता है। लिहाजा अगर बारिश के पानी से गुजर कर मस्जिद की तरफ जाना पड़े तो इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या अगर मस्जिद की तरफ जाते हुए रोड के ऊपर या रास्ते के ऊपर अगर बारिश का पानी है या कीचड़ है और वो छींटे पड़ते हैं इंसान के जिस्म पर या इंसान के कपड़ों पर, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि बारिश का पानी पाक है, वो खुद भी पाक होता है और अगर बिलफर्ज जमीन नापाक है तो वो नापाक जमीन को पाक कर देता है। लिहाजा ऐसे रास्ते से जाते हुए, ऐसे रोड से जाते हुए, ऐसी गली से जाते हुए कि जहां पर बारिश का पानी खड़ा है या बारिश की पानी की वजह से कीचड़ है, वहां से गुजरते हुए अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं या किसी और काम के लिए किसी और तरफ जाते हैं, अगर छींटे पड़ते हैं या पानी में से गुजर के जाना पड़ता है तो उसकी वजह से इंसान का जिस्म नापाक नहीं होता और ना ही उसकी वजह से इंसान के कपड़े नापाक होते हैं। अब ये जो सवाल किया भाई ने कि अमूमन होता यह है कि जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी जो है वो गलियों के अंदर खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है और गलियों के अंदर जो 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 गटर बने होते हैं तो गटर भी बंद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, बारिश के ज्यादा पानी की वजह से गटर बंदिश का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से गटर का पानी जो है वो बाहर निकलता है और फिर वो बारिश के पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में अहले इल्म का ये कहना है कि ये एक उमूम बलवा है। उमूम बलवा का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज है कि जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं तो इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। कि अगर बारिश का पानी गली के अंदर खड़ा है और कीचड़ है और अगर गटर का पानी जो है वो उसके अंदर मिक्स हो गया है तो आपको लाजमन अपने जरूरी कामों के लिए निकलना ही निकलना है। चाहे आप नमाज के लिए निकलें या आप मार्केट की तरफ निकलें या आप किसी और काम के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकलें या किसी और काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको तो जाना ही जाना है। घर से बाहर जाना जो है वो एक मजबूरी है। तो इस मजबूरी की हालत में बचना नामुमकिन है कि आप उससे बच नहीं सकते। आपके ऊपर यकीनन छींटे पड़ेंगे, आपके जिस्म पर भी पड़ेंगे और आपके कपड़ों पर भी पड़ेंगे। तो ये एक अमूम बलवा है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल के अंदर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि यही समझना चाहिए कि चूंकि ये बारिश का पानी है और बारिश का पानी खुद भी पाक होता है और दूसरी नापाक चीजों को पाक भी कर देता है, तो इसलिए उससे ना तो कपड़े नापाक होते हैं और ना ही जिस्म नापाक होता है। और बाद अहले इल्म का ये कहना है कि जो पाक पानी होता है ना, उस पाक पानी के अंदर अगर निजासत मिल जाए और उस नजासत की वजह से अगर उस पाक पानी के 3 औसाफ में से कोई एक वसफ तब्दील हो जाए, 3 औसाफ कौन से हैं? उसका रंग तब्दील हो जाए नजासत के मिलने की वजह से, या उसका जायका तब्दील हो जाए नापाक चीज के मिलने की वजह से, या उसकी बू जो है वो तब्दील हो जाए नापाक चीज के मिलने की वजह से। तो अगर एक वसफ, इन 3 में से कोई एक वसफ भी अगर तब्दील हो गया उस पानी का जो कि गली के अंदर खड़ा है या रास्ते के ऊपर है, रोड के ऊपर है, गटर के पानी के मिलने की वजह से, तो वो पानी नापाक हो जाएगा। तो उससे बचना जो है वो जरूरी है। अगर उस पानी के, क्योंकि अगर देखें फर्ज करें हो सकता है कलर का तो पता ना चले लेकिन बदबू का तो पता चल जाएगा ना। अगर गटर का पानी जो है उसकी एक खास स्मेल होती है, उसकी एक खास बदबू होती है गटर के पानी की। अगर वो मिक्स हो जाएगा उस गली के अंदर खड़े हुए पानी के अंदर तो यकीनन उससे बदबू फूटेगी और अमूमन ऐसे होता है। तो अगर तो वो बदबूदार पानी हो, अगर वो पानी बदबूदार हो चुका हो गटर के पानी के मिलने की वजह से और बदबू भी वही हो जो गटर के पानी की होती है, तो फिर तो यकीनन वो पानी नापाक है, फिर उससे बचना पड़ेगा। और अगर उसके छींटे पड़ते हैं तो फिर अपने जिस्म को भी पाक करना पड़ेगा और अपने कपड़ों को भी पाक करना पड़ेगा। वल्लाहु आलम।